हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास में स्वागत है। देखो बच्चों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ। आप क्लास 11th में है तब भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप क्लास 12th में है और आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो आज का ये टॉपिक है, डी ब्रोगली का समीकरण के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और लास्ट में हम जो है डी ब्रोगली समीकरण को किस प्रकार से निकाला जाता है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है, इसको हम अच्छे से जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना अभी आपको डी ब्रोगली का तरंग प्रकृति से किस प्रकार से समीकरण इसका निकाला जाता है। ये आपके फिजिक्स में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही पूछा जाता है। साथ में हम जो समीकरण देखेंगे, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का जो समीकरण मिलता है, इसको भी जानेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक स्थापित कीजिए। यह जो है डी ब्रोगली समीकरण होते क्या है, तो चलिए इसको जान लेते हैं। इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार आप जानते हैं E बराबर hv होता है, जहां E जो है ऊर्जा है और h जो है प्लांक्स नियतांक है और v जो होता है आवृत्ति। भाई E जो है ये फोटॉन की ऊर्जा है, फोटॉन की ऊर्जा, और h जो होता है प्लांक नियतांक है, और जो हमारा v होता है ये आवृत्त है। क्या है? आवृत्त। तो ये है प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, ये समीकरण आपका एक हो गया। एक चीज आप जानते हैं, आइंस्टीन के समीकरण से फोटॉन की जो ऊर्जा होगी, भाई आइंस्टीन का समीकरण कहता है E बराबर mc² होता है। आपको पता है E बराबर mc² होता है, और ये समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अगर हम समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर दोनों E बराबर है, तो ये हमारा हो जाएगा mc² बराबर hv हो जाएगा। अगर हम m बराबर निकालते हैं, भाई यहाँ m रोक लेते हैं, तो hv अपान c² हो जाएगा। देखो जो एक चीज आप जानते हो, जो फोटॉन का संवेग होता है, फोटॉन का संवेग p बराबर mv होता है। भाई संवेग p बराबर mv होता है, तो अगर यहाँ mv भाई m के स्थान पर हम इसको अगर रखते हैं m बराबर hv अपान c², तो ये हमारा आ जाता है p बराबर m की वैल्यू है hv अपान c² हो जाएगा। और ये हमारा, यहाँ पर आप c रख सकते हैं, क्योंकि c, जहां c जो है प्रकाश की चाल है, यानी यहाँ पर c जो है प्रकाश की चाल है, तो ये c हो जाएगा। तो यहाँ पर एक c कट जाएगा, तो p बराबर हमारा आ जाएगा hv अपान c हो जाएगा। भाई एक चीज जानते हैं, v बराबर होता है c अपान लैम्डा होता है। भाई आवृत्ति v बराबर होता है c अपान लैम्डा। तो अगर यहाँ पर हम रखते हैं इसको, तब हमारा p बराबर जो आएगा भाई h c अपान c लैम्डा हो जाएगा। तो ये हमारा c से c कट जाएगा, तब हमारा जो वैल्यू देखने को मिलेगा h अपान लैम्डा जो है निकल के आ जाएगा। अगर आप इसे लैम्डा बराबर लिखना चाहते हैं, तो लैम्डा बराबर हमारा जो होगा भाई h अपान p हो जाएगा। तो ये तरंगदैर्घ्य का फार्मूला जो है, हमें लैम्डा की वैल्यू इस तरीके से प्राप्त होती है। भाई आप जानते हैं p बराबर mv होता है, तो यहाँ लैम्डा बराबर h अपान mv जो है आपको देखने को, एक दूसरा समीकरण ये भी आपको देखने को मिलेगा। यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k हो, तो आप जानते हैं k बराबर 1/2 mv² होता है। भाई k बराबर अगर देखा जाए तो 1/2 mv²। भाई यहाँ पर अगर आप v बराबर v² बराबर देखते हैं, तो इसको आप देखेंगे तो ये इसके साथ आ जाएगा, तो 2k हो जाएगा अपान m आ जाएगा। भाई ये इसके साथ चला जाएगा, तो हमारा v बराबर जो होगा √2k अपान m हो जाएगा। भाई v बराबर हमें जो मिल जाएगा √2k अपान m होगा। और आप जानते हैं लैम्डा बराबर h अपान mv होता है, तो इस v की उठा के यहाँ रखेंगे, तब हमारा जो आ जाएगा लैम्डा बराबर h, और नीचे ये m रहेगा ही रहेगा, और v की वैल्यू √2k अपान m हो जाएगा। इसको और ठीक करोगे तो हमें लैम्डा बराबर h अपान, ये सीधे सीधे जो देखने को मिल जाएगा √m के जो है निकल के आ जाएगा।
तो दूसरा समीकरण हमारा जो है लैम्डा बराबर h अपान अंडर रूट 2m आ जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पर ये 2k अपान m है, इसका अगर हम 22 को ऐसे लिख सकते हैं m अंडर रूट 2k अपान m है। इसको आप क्या करिए, एक m से ऊपर गुणा करा दीजिए, एक नीचे, तो ये आपका जो है भाई ऊपर यह है यहाँ, तो ये आपका क्या होगा कि m स्क्वायर बन जाएगा। तो जब ये m स्क्वायर बनेगा तो यहाँ m बाहर आ जाएगा और फिर अंडर रूट 2km यहाँ रह जाएगा, m से m कट जाएगा, तो ये आपका सीधा सीधा ये लैम्डा बराबर h अपान अंडर रूट 2m जो है देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से तरंगदैर्घ्य का समीकरण जो है आपको अलग अलग देखने को मिलता है। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया? देखिए भाई प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो जो ऊर्जा E बराबर होती है hv होती है, v आवृत्त होती है, ये हमारा v है, जहां v जो है आवृत्त होती है और E फोटॉन की ऊर्जा है और h प्लांक नियतांक है। इतना समझ में आया? अब अगर हम आइंस्टीन के समीकरण से देखा जाए तो हमारी जो फोटॉन की ऊर्जा होती है E बराबर mc स्क्वायर होता है, E बराबर mc स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर हम बराबर करेंगे भाई E भी है, समीकरण 1 और 2 से तो mc स्क्वायर बराबर hv, और अगर इसको ठीक करेंगे m बराबर hv अपान c स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर हम देखते हैं कि फोटॉन का संवेग p बराबर mv होता है, तो भाई m की वैल्यू इतना है, इसको उठा के यहाँ अगर हम रखते हैं तो p बराबर ये हमारा m की जगह पे ये हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा, और v जो है v चूंकि हम प्रकाश के v की बात कर रहे हैं तो ये जहाँ c जो है प्रकाश की चाल हो जाएगी, तो v के स्थान पर हम c रख देंगे, तो ये हमारा कट जाएगा ये, तो p बराबर hv अपान c आ जाएगा। ठीक, इतना ये मिल जाएगा। आज जानते हैं आवृत्त v बराबर c अपान लैम्डा होता है, आवृत्त जो v बराबर होता है वो c अपान लैम्डा होता है। तो यहाँ अगर हम v के स्थान पर c अपान लैम्डा रखेंगे तो ये c से c कट जाएगा, तो p बराबर h अपान लैम्डा जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। अब अगर लैम्डा बराबर निकालेंगे तो हमारा h अपान p जो है समीकरण, तरंगदैर्घ्य का समीकरण जो है इस तरीके से हमें प्राप्त होता है। एक चीज जानते हैं p बराबर mv होता है, तो दूसरा समीकरण लैम्डा बराबर h अपान mv हमें मिल जाएगा। इतना समझ में आया? अब अगर यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k हो, यानी काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं k बराबर 1/2mv स्क्वायर होता है। अगर हम v स्क्वायर देखेंगे तो ये समीकरण कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, और जब इस तरीके से मिलेगा तो हमें v की आवश्यकता है, तो अंडर रूट ये हमारा इतना आ जाएगा। अब यहाँ हम लैम्डा बराबर h अपान mv, ये जो हमारा फार्मूला है, इस पर m ये v की वैल्यू जो है उठा के यहाँ रख देंगे, तो जब रखेंगे तो इस तरीके से कुछ हमारा समीकरण मिल जाएगा। अब इसमें से अगर हम m से ऊपर यहाँ गुणा करा दें, नीचे करा दें, तो हमारा m स्क्वायर बन जाएगा, ये m हो जाएगा, तो m स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो m से m कट जाएगा, तो ये समीकरण हमारा लैम्डा बराबर h अपान अंडर रूट 2m जो है अंडर रूट में जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया? तो ये लैम्डा का मान जो अलग अलग मिल रहा है, ये जो है डी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक का समीकरण इस तरीके से निकाला जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो जो है क्लास 12 का हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।